भाजपा के कुछ कार्यकर्ता इतने अहंकार में हैं कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी बात अगर बोली जाए या उन्हें कहीं अगर वो किसी रूल को वायलेट करते हैं और अगर उन्हें कोई नाके पर रोके तो ये लोग उस शख्स की ट्रांसफर भी करवा देते हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। एक राजनीतिक से जुड़ी हुई खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और ये खबर पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है और इस खबर में जो चीजें निकलकर बाहर आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। उस खबर में देखने को यह मिलता है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता इतने अहंकार में हैं कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी बात अगर बोली जाए या उन्हें कहीं अगर वो किसी रूल को वायलेट करते हैं और अगर उन्हें कोई नाके पर रोके तो ये लोग उस शख्स की ट्रांसफर भी करवा देते हैं, अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं, यहां तक कि अपने ही नेताओं को गुमराह भी करते हैं। इस तरह के तो कार्यकर्ता कुछ आ गए हैं। इससे पहले भी हमने कहा था कि भाजपा के अंदर इस तरह के लोग आ गए हैं जो यहां से बैठकर भाजपा के अंदर से बैठ के आतंक फैलाने की कोशिश करे। एक आतंकवादी भी पकड़ा गया था, तालिब हुसैन, उसके बारे में आप जानते होंगे, नेता बन के घूम रहा था। और इस तरह से भाजपा का भी यहाँ पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। तो ये हैरान करने वाली खबर है। दरअसल मामला क्या है, इसको विस्तार से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अहंकार की, ये ऐसा लगता है अहंकार से भरी हुई एक भाजपा के कार्यकर्ता में अहंकार है, उससे जुड़ी हुई एक खबर है। तो खबर विस्तार से। जम्मू जिला में एक अजीब मामला पेश आया है, जिसमें एक युवक ने अपनी जिद के चलते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को ही धोखा देकर एक एसपीओ के तबादले का डीओ लेटर ले लिया। लेकिन समय रहते इस पूरे खेल का पता लग गया, जिसके बाद रविंद्र रैना ने जिला एसएसपी को पत्र लिखकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। पुलिस ने उस युवक को शुक्रवार शाम को थाने बुलाया था। जानकारी के अनुसार रविंद्र रैना ने जिला एसएसपी को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि शुभम सिंह निवासी डोडा, जो कि इन दिनों पंचतीर्थी में रहता है। 2 पेज के पत्र में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उसने उन्हें गुमराह कर डीओ लिया। शिकायत आने के बाद पुलिस कार्रवाई पर लग गई। जांच के दौरान पता चला कि शुभम 3 दिन पहले अपनी स्कूटी पर जा रहा था। पंचतीर्थी नाके पर उसे पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान नाके पर तैनात एसपीओ दलजीत सिंह के साथ उसकी बहस हो गई। मामला हेलमेट को लेकर हुआ था। उसके बाद शुभम का चालान काट दिया गया। उसके बाद एसपीओ से बदला लेने की नीयत से शुभम भाजपा प्रधान के कार्यालय गया और पूरे प्लान के साथ प्रधान को कहा कि उसका एक रिश्तेदार भाई दलजीत सिंह पुलिस में एसपीओ है और इन दिनों पंचतीर्थी में तैनात है। उसके माता पिता दोनों बीमार हैं, इसलिए उसे उसके घर जिला किश्तवाड़ में स्थानांतरित कर दिया जाए। भाजपा प्रधान ने भी उसकी बातों को सुनने के बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को एक डीओ लेटर लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एसपीओ का तबादला पंचतीर्थी से किश्तवाड़ में किया जाए। शुभम को जब डीओ मिला तो वो फिर से उसी नाके पर आया और उसने एसपीओ को लेटर दिखाया और उसे कहा कि अब वो उससे बदला लेगा। ये बात फैल गई और भाजपा प्रधान के कानों तक पहुंच गई। बताया गया कि एसपीओ जम्मू का रहने वाला है और उसका किश्तवाड़ से कोई लेना देना नहीं है। शुभम उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, बल्कि चालान को लेकर उसने खुंदक निकाली है। हकीकत जानकर भाजपा प्रधान ने जिला एसएसपी जम्मू को
दूसरा पत्र लिखा और शुभम के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। तो देखा आपने किस तरह से शुभम ने बदला लेने के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष को मोहरा बनाया। मोहरा बनाने के बाद एक एसपीओ जो जम्मू का ही रहने वाला था उसे किश्तवाड़ में ट्रांसफर करवा रहा था। और वो एसपीओ जो है वो इतना हैरान है कि वो पूछ रहा है कि मेरे को क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, मैं प्रमोट हो रहा हूँ कि डिमोट हो रहा हूँ, ये तो बताइए। उसको पता ही नहीं है कि कौन कहाँ यहाँ क्या खेल खेल रहे हैं। और ये शुभम वहां पर नाके पर जाकर उसे बताता, ये देखो लेटर तुम्हारा हो गया, तो हमने अपना काम कर दिया, हमने अपना खेल लिया। लेकिन नेताओं के क्या दायित्व हैं और क्या होने चाहिए वो हमें लगता है इनको ज्ञात करवाए जाएं। सभी पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं कि करना क्या है, किस तरह के फैसले लेने हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष को जब ये पता चला कि ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है, और वो भी तब पता चला जब ये सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर वायरल हुई। उसके बाद बताया ये गया कि ये खबर जो है वो फेक है, ये जानबूझ के प्रदेश अध्यक्ष या भाजपा की छवि खराब करने के लिए खबर है, और ना जाने और जो सस्ती टीआरपी पाने के लिए भी कहा गया कि ये सस्ती टीआरपी पाने के लिए खबर की गई है। लेकिन आप ये सोचें कि एक शख्स की आप जिंदगी तबाह करने जा रहे थे, उस खबर ने आपकी आंखें खोल दी, जिसको आप सस्ती टीआरपी वाली खबर बता रहे थे। और सोचें कि अगर वो ट्रांसफर हो गया होता तो फिर क्या होता। लेकिन उसके बाद जब ये जानकारियां आई तो शुभम के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए कहा गया कि इनके खिलाफ मामला दर्ज करें। लेकिन अब खबर ये है कि अब तक मामला दर्ज हुआ नहीं है, काम चल रहा है, जानकारियां शुभम के बारे में एकत्रित की जा रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि राजनीति है तो राजनीति में ऐसा भी होता है कि हाथी के दांत दिखाने के और करने के कुछ और। बाहर पब्लिक में फैला दिया, लेटर दिखा दिया, देखो जी हमने एक बार फिर से पुलिस के आला अधिकारियों को लेटर लिख दिया है, तो अब शुभम के खिलाफ या भाजपा के कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अंदर से फोन कर दिया कि देखें आप ऐसी कुछ करें नहीं, ये सिर्फ लोगों को कंट्रोल करने के लिए, शांत करने के लिए किया गया है। लेकिन जो जानकारियां हैं इस तरह की नहीं है कि कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस तरह की जानकारियां हैं कि पुलिस काम कर रही है, लेकिन अब तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। जब मैं ये खबर कर रहा हूं अब तक मुझे ये जानकारी है कि कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। इस तरह के कार्यकर्ता हमें लगता है कि इनकी बैकग्राउंड भी चेक होनी चाहिए, क्या ये किस तरह की एक्टिविटी में पहले थे, तो गलत एक्टिविटी में तो नहीं है। क्योंकि इस तरह का अगर ये काम कर रहे हैं तो ना जाने पहले किस किस तरह के काम करवाए होंगे, और जो बड़े नेता उनको पता भी है कि नहीं है, और कहीं माफियाओं के साथ ना मिले हों, कोई जो यहाँ पर नशे की खेपे बेच रहे हैं उनके साथ ना मिले हों। यह सब भी जानकारियां पता होनी चाहिए ताकि पता चले कि आखिर ये शुभम जो है वो किस तरह का कार्यकर्ता है, अच्छा कार्यकर्ता है, बुरा कार्यकर्ता है, किस तरह का कार्यकर्ता है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या शुभम के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी या फिर भ्रम ही चलेगा। इस खबर के ऊपर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।